नमो नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और आपका एग्ज़ाम भी अब बहुत ही नज़दीक है, तो ऐसे में आप जो है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ कि आप सभी अभ्यर्थी सफल हों, सीटेट की मार्कशीट आपके हाथ में हो। और मार्कशीट ही नहीं, 2024 आपके लिए बहुत अच्छा हो। 2024 में आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ आज हम लोग प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम संस्कृत से संबंधित यानी कि जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत भाषा पूछी जाती है, उससे संबंधित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो उसी की श्रृंखला कड़ी में आज हम कुछ नया प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें पहले हमने कुछ पद्यांश रख दिए हैं और बाद में व्याकरण के प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग निर्देश को पढ़ते हैं। सबसे पहले निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित पद्य को पढ़कर 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर आपका एक श्लोक दिया गया है कि केयूराणि न भूषन्ति पुरुषं, हारा न चन्द्रोज्ज्वला, न स्नान न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा, वाणिक्यासमलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। अब आइए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न क्या है। केयूराणि का मतलब होता है बाजूबंद, यानी कि बाजूबंद न भूषित है, नहीं सुशोभित होता है पुरुषों को। हारा न चंद्रोज्ज्वला, और न जो है चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार चमकदार, और ना स्नान, ना ही स्नान, ना विलेपन, ना कुसुम, और ना अलंकृत, ना सुसज्जित आपका मूर्धजा यानी बाल। वाणिक्य, वाणी ही एक ऐसी है जो सम अलंकार होती है, यानी कि ये सुंदर अलंकृत करती है किसको, पुरुष को, या संस्कृत आधारित, और जो संस्कृत युक्त होती सो संस्कृत परिमार्जित होती है। ठीक है। अगला है कि क्षीयन्ते, नष्ट हो जाते हैं, खलु निश्चित रूप से, भूषणानि सभी आभूषण, सततम निरंतर, सततम वाग भूषणम भूषण, और जो निरंतर चलता है वो क्या चलता है, आपका वाणी रूप हुई आभूषण। यदि आपकी वाणी अच्छी है तो वो आपकी निरंतर चलेगी। आप चाहे जितना अपने आप को सुंदर धुंदर सजा लें, अच्छे हार पहन लें, अच्छे कपड़े पहन लें, स्नान कर लें, इत्यादि कर लें, लेकिन आपका जो शोभा बढ़ाएगी वो आपकी बाणी होती है। आपकी बाणी जितनी सुपरिष्कृत होगी, सुसंस्कृत में होगी, वही आपकी शोभा को बढ़ाएगा, ऐसा इसका अर्थ है। चलिए प्रश्न पर आते हैं और प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि उपर्युक्त पद किस कवि से संबद्ध है। देखिए ऐसे ही आपका पद्यांश में जो होता है वो श्लोक दे दिया जाता है और उससे संबंधित ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और इसमें देखिए 5 प्रश्न पूछे गए हैं। क्या माघ से है, क्या कालिदास से है, क्या भारवी से, अथवा भर्तृहरि से। तो देखिए माघ से नहीं है। जहाँ भी आप देखिए कि नीति इत्यादि की बातें की गई हैं, सदाचार इत्यादि की, वहाँ आप अगर ये ऑप्शन है तो भर्तृहरि को लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है, जिसमें सुभाषित के श्लोक हैं कुछ, और कुछ नीति की बातें हैं, विद्वान से संबंधित चीज़ें भी जो है आप देखिए। तो आप कहाँ पे लगाइए, भर्तृहरि लगाने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि उपर्युक्त श्लोक में किसकी विशेषता बताई गई है। क्या आभूषण की, क्या पुरुष की, कि कुसुम की, कि वाणी की। किसकी विशेषता, आभूषणों की भी विशेषता बताई गई है क्या, कि वहाँ आभूषण अच्छे नहीं। किसकी विशेषता बताई गई, तो वाणी की, वाणी की विशेषता बताई गई है कि वाणी आपकी सुसंस्कृत है, अच्छी है, तो वही आपका निरंतर चलने वाला आभूषण है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि कौन सा आभूषण कभी नष्ट नहीं होता। बाजूबंद, सुसंस्कृत वाणी, पुष्पहार या मणिहार। तो बाजूबंद देखिए नष्ट हो जाएगा, चोरी हो सकता है, वो नष्ट हो सकता है। पुष्पहार भी नष्ट, मणिहार भी, लेकिन आपकी जो संस्कृत वाणी है, न चौर्यहारम न भ्रातिभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धनते। तो जैसे विद्या धन सर्वधन प्रधान होती है, वैसे वाणी धन सर्वप्रधान। तो आपकी वाणी को ना चोर चुरा सकता है, ना आपका कोई बांट सकता है। जो वाणी आपकी है वो सतत चलने वाली है, तो यहाँ पर कभी नष्ट ना होने वाली क्या है, आपकी वाणी है। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि उपर्युक्त श्लोक में छंद है। उपर्युक्त श्लोक में छंद है, कौन सा छंद है। शिखरणी, शिखरणी शिखरणी छंद है, शार्दुल विक्रीडित छंद है, तो श्रद्धरा छंद है, या मंदाक्रांता छंद है। तो उपर्युक्त श्लोक में कौन सा छंद है आप बताइए। उपर्युक्त श्लोक में
कौन सा छंद है? तो शार्दुल शार्दुल विक्रीडितम वाणिज्यासम, तो ये शार्दुल विक्रीडित छंद में लिखा गया। हालांकि ये आपका जो है सीटेट लेवल पर ये नहीं पूछा जाएगा, ये टीजीटी लेवल का आपका प्रश्न है, तो इसको जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी यहाँ प्रश्न में दिया गया है तो हल कर लीजिए। शार्दुल विक्रीडित छंद है, ठीक है। मंदाक्रांता छंद जो होते हैं वो थोड़ा बड़े होते हैं, ठीक है। शार्दुल विक्रीडित भी बड़ा होता है, श्रृंगधरा भी, ये सारे छंद बड़े बड़े होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि प्रश्न संख्या 5 पर, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि संस्कृता में धातु प्रत्यय बताइए। संस्कृता में कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय लगा। अब देखिए हमने क्या, हम आपको पहले वीडियो में भी बताते हैं, ये जो गद्यांश पद्यांश पूछा जाएगा उसी के अंतर्गत जो शब्द आए हैं उसी से संबंधित जो व्याकरणात्मक प्रक्रिया है वही उठाकर प्रश्न बना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए संस्कृता आई है तो संस्कृता यहाँ पूछ लिया गया कि संस्कृता में धातु और प्रत्यय है, कौन सा धातु और कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए यहाँ अम्मा को अनुसार हो गया है, तो सम, देखिए सम तो सब में है, इसका मतलब अब 4 ऑप्शन और आगे बढ़ते हैं। तो क्री धातु होती है ना, कौन सी धातु होती है? क्री धातु। देखिए क्री धातु विचारों में अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्री धातु कत प्रत्यय धन टाप लगा है, क्री धातु टाप लगा है, क्री धातु ल्यप प्रत्यय या टाप लगा है, सम उपसर्ग क्री धातु यत या टाप लगा। तो बताइए संस्कृत में आप संस्कृता में आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए संस्कृता संस्कृता ज़्यादातर श्लोक जो होते हैं उसमें दिया ही रहता है, तो इसको आप जो है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। संस्कृता में कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए, इसमें सम उपसर्ग क्री धातु और कत प्रत्यय संस्कृत बनता है। अगर यहाँ संस्कृता की जगह संस्कृत होता तो यहाँ तक ही होता, कत प्रत्यय लगाकर संस्कृत शब्द बनता है, लेकिन यहाँ संस्कृता है, स्त्रीलिंग बनाया गया है, तो टाप डाप इत्यादि स्त्रीलिंग बनाते हैं ना, तो यहाँ पर टाप प्रत्यय लगा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर संस्कृत पूछा जाए तो टाप प्रत्यय नहीं होगा, सम क्री धन कत होगा, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह स्त्रीलिंग हो गया संस्कृता, तो टाप प्रत्यय हुआ या डाप प्रत्यय हुआ, चाप, ये जो जितने प्रत्यय इस डी बडिंग ये सब स्त्रीलिंग बनाने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, प्रश्न संख्या 6 पर हम लोग आते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, वाह्य प्रयत्न के अंतर्गत नहीं आता है। क्या क्या वाह्य प्रयत्न के देखिए प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, ये ध्यान में रखें। अगर प्रयत्नों की संख्या पूछी जाए तो प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। प्रयत्न मतलब जो हम लोग उच्चारण करते हैं, ये बोल रहे हैं तो कहाँ से बोल रहे हैं, जो प्रयत्न होते हैं वो 2 होते हैं, एक बाह्य होता है, एक आंतरिक। बाह्य प्रयत्न होता है और एक आंतरिक। आंतरिक जो होते हैं वो आपके 5 होते हैं, ठीक है, और बाह्य प्रयत्न जो होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। वाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्रयत्न चारों में से है, यानी कि 3 आपका आंतरिक प्रयत्न है और 1 आपका आंतरिक प्रयत्न नहीं है, तो वाह्य प्रयत्न है। तो आप बताइए कौन सा ऐसा है जो वाह्य प्रयत्न है इनमें से? 3 आंतरिक है और 1 बाह्य है। तो आपका जो स्पृष्ट है ना, स्पृष्ट, ये आपका वाह्य प्रयत्न है, ये आंतरिक प्रयत्न नहीं है। बाकी स्वर, नाद, विवार, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब वाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आता है। जो स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत, ये जो होते हैं, और संवृत, ये 5 जो प्रयत्न होते हैं ये आपके जो है आंतरिक प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो ये पाँच प्रयत्न आंतरिक प्रयत्न के होते हैं और 11 आपका बाह्य प्रयत्न होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? खरो विवारा ना खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? इसमें प्रश्न कह रहा है कि खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न क्या होगा। तो खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? झांसा, सवारा, नादा, घोषा, खरो विवारा, श्वास, अघोषा। तो आपका खर प्रत्याहार के अंतर्गत एक सूत्र है, खरो विवारा, श्वास, अघोषा। और अगर पूछा जाए हंस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आ रहे हैं, तो संवाद, नाद, घोष आता है। अगर पूछा जाए कि हंस प्रत्याहार, देखिए यहाँ पूछा गया है कि यहाँ तो हमने बता दिया था कि वाह्य प्रयत्न के अंतर्गत नहीं आता, तो आपका ईषद स्पृष्ट जो है ये वाह्य प्रयत्न के अंतर्गत नहीं आता, ये आपका आंतरिक प्रयत्न के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि खर प्रत्याहार में वाह्य प्रयत्न है,
तो खर प्रत्याहार का वाह्य प्रयत्न होता है विवाह, श्वास और अघोष होता है। और इसी की जगह अगर पूछ लिया जाए कि हंस प्रत्याहार का प्रयत्न क्या होता है, तो समान नाद घोष होता है। अगर हंस इसकी जगह पूछ लिया जाए तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अल्पप्राण, महाप्राण, ये जो पांचों हैं ये सब वाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि ऋकार के भेद होते हैं। 18 होते हैं, 30 होते हैं, 16 होते हैं। तो ऋकार के होते हैं आपके 12 भेद। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऋ का कभी दीर्घ नहीं होता, ऋ का कभी दीर्घ नहीं होता, इसलिए ऋकार के 12 भेद हैं। बाकी जिनके स्वर और हर्ष, दीर्घ और प्लुत तीनों भेद होते हैं, उनके सबके 18 भेद हैं। जैसे आ का पूछ लिया जाए 18 भेद हैं, लेकिन ऋ का अगर पूछा जाए तो 12 भेद होंगे। ठीक है, अगर यहीं पर रील ऋ सवर्णी पूछ लिया जाएगा तो 18 और 12 कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 30 भेद हो जाएगा। यहीं दे दिया जाएगा प्रश्न कि लील रे सवर्णी के कुल कितने भेद होते हैं, तो आपका 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा गया कि लील का कितने भेद होता है, तो आपका 12 भेद होते हैं लील के। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि उपधमानीय का उच्चारण स्थान क्या है? तो जीवामूली उपधमानीय होता है ना, जीवामूली उपधमानीय। तो जो भी उपधमानीय है यानी पाफा है वर्ण और उनके आगे ऐसे आधा ऐसे लगा रहता है, तो ये वर्ण उपधमानीय होते हैं और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? जिह्वा होता है। ठीक है, और पा वर्ग का उच्चारण स्थानोष्ठ होता है, मूर्धा। ऋतु रसाणाम टा वर्ग, री और टा वर्ग जो है इनका, और सा ये वाला सा, इनका उच्चारण स्थान मुर्गा होता है। तालु इचु यशा नाम तालु, यानी ई इचु यशा नाम तालु, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर जो उपधमानी पूछा गया वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है ये पररूप संधि का सूत्र है। पररूप संधि करने वाला कौन सा सूत्र, कौन सा ऐसा सूत्र है जो पररूप करता है? तो एंग पररूपम, और एक होता है एंग पदांतदि। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। एंग पदांतद, एंग पदांतद क्या करता है? ये आपका पूर्व रूप करता है, यानी हर्षवा बाद में आया होता है तो हर्षवा का पूर्व रूप ऐसे आपको ऐसे लिख दिया जाता है। लेकिन एंग पदांतदि जो होता है वो पर रूप करता है, यानी कि यदि हर्ष आ के बाद ओ और ए आए तो उनको जो है पररूप हो जाता है। जैसे उपधन औषधि है तो ओ जो है वो आकर के पूर्व वाले शब्द में ही मिल जाएगा। इस तरीके से होता है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। सूत्र बहुत पूछा जाता है। एंग पररूपम, एंग देखिए तो पररूप, कभी कभी पररूप नहीं लिखा रहेगा, यहाँ तो पररूप लिखा है तो आप पहचान लिए। कभी कभी खाली एंग लिख करके और डॉट डॉट दे दिया जाता है, तो पूछा जाता है पररूप संधि का सूत्र क्या है, ये भी दे दिया और एंग पदांतति भी दे दिया। अब आपको एंग पदांतति, अब इसमें कन्फ्यूजन होता है। अब ज़्यादातर क्या होता है कि ऐसे में गलत ऑप्शन की तरफ ही ज़्यादा माइंड जाता है। तो इस चीज़ को एंग अगर देखिए तो पर रूप, और खाली एंग देखिए ऐसे, तो वहाँ पर आपका पूर्व रूप संधि होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इको यणचि यण प्रत्याहार का सूत्र है। ठीक है, अधेंग गुण संधि का यण प्रत्याहार कह रहे हैं। इको यणचि यण संधि करने वाला सूत्र है, और अधेंग गुणा क्या है? ये गुण संज्ञा करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि सांगिंजयः का संधि विच्छेद क्या होगा? सांगिंजयः, सांगिन्यजयः, इनमें से कौन सा होगा जो आपका ये विच्छेद करे? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सांगिन्यजय होगा, सांगिन्यजय होगा, अथवा आपका सांगिन्यजय होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ता वर्ग को चा वर्ग आदेशित हो जाता है, और इसको आपने शुद्ध संधि में पढ़ा होगा। कौन सी संधि? शुद्ध। इस शुद्ध संधि क्या करता है कि जब दंत सकार के बाद मूर्धन्य सकार या चा वर्ग आए, दंत सकार या ता वर्ग के बाद आपका जो है तालव्य सकार या चा वर्ग आए, तो जो है ता वर्ग को चा वर्ग आदेशित हो जाता है, और जो दंत सकार है इसको आपका
मूर्धन्य शकार मूर्धन्य कह रहे तालव्य शकार यानी ये वाला शकार आदेशित हो जाएगा। अब देखिए पहले शब्द के आखिरी में ना आया है और ना किस वर्ग के अंतर्गत आता है, ता वर्ग, ता था दादा ना। अब हमको चा वर्ग आदेशित हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर देखिए चा वर्ग आया है, चा वर्ग का अक्षर है ना, चा छा जा तीसरा अक्षर है, तो यहाँ पर भी इसका जो है तीसरा अक्षर ही हो जाएगा। तो ता था दादा ना है, यहाँ पर इसका पाँचवा हो गया, चा छा जा झा इया, यहाँ पर इसका पाँचवा अक्षर हो जाएगा, है ना। इस वर्ग का पांचवा अक्षर इया हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा फिर से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो गया। च्युत संधि जब कहते हैं कि चा वर्ग के पहले ता वर्ग आया है, तो ता वर्ग का आखिरी अक्षर आदेशित, उसी वर्ग का आखिरी अक्षर आदेशित हो जाता है। यहाँ पर चा वर्ग का आखिरी अक्षर क्या है आपका, इया है, तो यहाँ पर जो है ता वर्ग को इया आदेशित हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसकी व्याख्या में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी, च्युत संधि बता दिए। चलिए प्रश्न संख्या 12 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि द्रोणो भी इस सूत्र का उदाहरण है। प्रतिपादिक लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा या वचन मात्रे प्रथमा संबोधने च या प्रतिपादिकार्थे प्रथमा। तो आपका देखिए प्रतिपादिक अर्थ यानी प्रतिपादिक में प्रथमा होती है। प्रतिपादिक क्या होता है कि जिसमें जो है आपका कोई भी अप्रत्यय है, जिसमें कोई प्रत्यय ना हो, कोई धातु ना हो, ऐसे सब प्रतिपादिक होते हैं। अधातु अप्रत्यय प्रतिपादिका होता है। तो देखिए प्रतिपादिक तो है नहीं, द्रोणो भी ही है, ठीक है। तो संबोधने च, और संबोधन भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। वचन मात्रे प्रथमा, तो वचन तो है नहीं। यहाँ पे द्रोणो व्रीहि परिणाम बता रहा है कि मुट्ठी भर मतलब चावल, चावल की मात्रा बता रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये क्या करता है कि प्रतिपादिक के अर्थ में, लिंग में, वचन, परिमाण, इन सब में जो है आपके प्रथमा विभक्ति होती है। और द्रोणो व्रीहि में आपका परिणाम ज्ञात हो रहा है, जो चावल है, मुट्ठी भर है, या जो भी है उसका परिणाम दिया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि गर्गान शतम दंडयति, यह किस विभक्ति का उदाहरण है। गर्गान शतम दंडयति प्रथमा विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का, तृतीय विभक्ति का अथवा चतुर्थी विभक्ति का। तो आपका जो है ये यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। दुहु याच पच दंड जो 16 धातुएं हैं उनके अर्थ में द्वितीय विभक्ति लगती है। ऐसा आपने कारक में पढ़ा होगा, दुहु याच पच दंड रुद्र ची सास मध्यम, ऐसे करके 16 जो धातुएं हैं उनमें द्वितीय विभक्ति लगती है। और यहाँ पर देखिए दंड आया है और ये 16 धातु के अंतर्गत आता है, इसी कारण यहाँ पे आपका गर्गान में आपकी द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि अब्राह्मणा में समास है। ये बहुत पूछा जाता है, अभी तक हमने जितने प्रैक्टिस सेट दिए हैं उनमें 2-3 बार तो हम इन्हें दे दिया होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब्राह्मणा, तो ये आपका कौन सा समास है। तो आपका ये नए तत्पुरुष समास है, नए बहुव्रीहि नहीं है। तो यहाँ नए देख करके आप कंफ्यूज हो जाए, नए तत्पुरुष पर लगाइएगा। और इसका अगर विच्छेद विग्रह पूछा जाए तो ना ब्राह्मणा इति, ना ब्राह्मणा होगा इसका विच्छेद, ठीक है। द्विगु संख्यावाची समास है और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। इतना आप लोगों को व्याख्या हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी 14वें का सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 15 और आज का आखिरी प्रश्न, नहीं आखिरी नहीं, हाँ आज का आखिरी प्रश्न, लतायाम किस विभक्ति या वचन का रूप है। तो आप स्त्रीलिंग का शब्द हो, अकारांत हो, आकारांत यानी बड़ा आकारांत शब्द हो, तो वहाँ पर अगर याम आप देख लीजिए, जैसे लतायाम, सर्वेशाम, इस तरीके से आप देखिए तो वहाँ आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होता है। ये एक क्लू था, ठीक है। बाकी अगर रूप पढ़ेंगे तो आप इस तरीके से रमा रमाम रम्या रमाई, रमाया है रमाया, रमायाम हे रमे, तो भी सप्तमी विभक्ति वैसे तो आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं याद है तो आप एक क्लू ये है कि सप्तमी विभक्ति बहुत पूछी जाती है। सप्तमी विभक्ति, प्रथमा की सप्तमी बहुत पूछी जाती है, चतुर्थी हुई आपकी, तृतीय, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
तो जैसे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो उसमें 99% आपका क्या होता है, या मोम शब्द जुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा, सप्तमी विभक्ति का एकवचन। अगर आपको कहीं शु दिखाई दे, शु, तो आपका सप्तमी का बहुवचन होगा। राम नाम शाम दिखाई दे तो षष्ठी का बहुवचन होगा। भी कहीं दिखाई दे, भी ऐसे, तो तृतीया का बहुवचन होगा। तो ये सब छोटे छोटे क्लू हैं आपका जो शब्द रूप पहचानने के। तो चलिए यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर कल लेकर आएंगे नए प्रश्नों को। और आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट आप सभी को समझ में आ रहे होंगे, आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे होंगे। यदि ऐसा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब शेयर हमारा मनोबल बढ़ाता है। नमः संस्कृताय, नमो नमः।